वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल। सो मैं जायसवाल द फाइनेंस स्टडी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पसेस के लिए बनाई जा रही है। कोई भी यहाँ पे इसका प्रमोशन नहीं है और ये भी कोई नहीं कह रहा है कि आप 100% जाके आप लोन ले ही लीजिए या फिर आपको 100% लोन मिल जाएगा। लोन और लोन अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कौन सी एनबीएफसी से लोन मिल रहा है वो आपको बता देंगे। आपकी उम्र 21 से 58 साल के बीच में होनी चाहिए, सैलरी या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड आप होने चाहिए एंड मेक श्योर थोड़ा बहुत सिबिल भी आपका स्टेबल होना चाहिए, तो ही दोस्तों आप लोन के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं। हालांकि यहाँ पे सिंपली पैन कार्ड आधार कार्ड पे ही लोन मिलता है, जिसका मैं आपको प्रोसेस यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। पहले लोन की डिटेल चेक करिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करिए और आपकी ईएमआई भी चेक करिए, उसके बाद आप जज करिए कि ठीक है कि नहीं है। हालांकि इसके विकल्प भी मैं आपको बता दूंगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, डिटेल्स दोस्तों आपको शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भाई ट्रू बैलेंस से हम कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। 100% कोई भी गारंटी नहीं है कि दोस्तों आपको लोन मिल जाए। ये डिपेंड होता है जी आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ही आपको दोस्तों लोन दिया जाता है किसी भी एनबीएफसी कंपनी से। ठीक है, ट्रू बैलेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मिनिमम 1000 रुपये और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब ट्रू बैलेंस की देखिए 2-3 खासियत भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं। खासियत ये है कि आपको यहाँ पे जल्दी लोन मिल जाता है। अगर आपको अप्रूवल मिलता है तो 5 मिनट के अंदर ही यहाँ पे जो है पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हैवी एंड पे भी लिया जाता है। तो जब भी लोन अमाउंट आपको निकल कर आती है तो भाई सोच समझ कर चेकआउट करके ही आपने लोन लेना है। यूँ ना हो कि भाई लोन अमाउंट कम हो और आप ब्याज आप काफ़ी ज़्यादा दे रहे हो। तो इस वीडियो के अंदर हम यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और इसका विस्तार से दोस्तों प्रोसेस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है दोस्तों आपकी उम्र जो है 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, दोस्तों 58 साल के अंदर होनी चाहिए, सैलरी या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड आप होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लोन्स आपके एक्टिव नहीं होने चाहिए और दोस्तों आपका सिबिल स्कोर देखिए थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, लोन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन को ओपन करना है और ऐसा इंटरफेस दोस्तों आपको नजर आएगा। ठीक है जी, अब ये एक वॉलेट है एक टाइप का। तो सबसे पहले आपको केवाईसी की तरफ ही डाला जाएगा, जहाँ पे आपको पैन कार्ड आधार कार्ड से अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। जैसे कंप्लीट करते हैं उस प्रकार से यहाँ पे आपको शेयर किया जाएगा। यहाँ पे 2 लोन मिलते हैं जी, एक कैश लोन है और एक दोस्तों लेवल अप लोन है। तो कैश लोन के लिए ही जाइएगा, यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट है, बड़ी अमाउंट भी मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग आपकी 1000 से होती है, यहाँ पे स्टार्टिंग ही 5000 से होती है। प्रोसेस दोनों के सेम ही है। तो आप कैश लोन की तरफ जा सकते हैं। बाकी इनके एनबीएफसी कौन कौन सी है उसके बारे में क्लियर कर देते हैं। एक है दोस्तों ट्रू क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, जो इसकी खुद की एनबीएफसी है। उसके बाद ग्रो मनी कैपिटल है, उसके बाद इनग्रिड फाइनेंस है, विवित्री कैपिटल है, नर्थ आर्क है और दोस्तों ऑक्सियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ये दोस्तों इनकी एनबीएफसी है जहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यहीं से ही आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इनमें से कोई भी एनबीएफसी आपको लोन दे सकती है। उसके बाद दोस्तों अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों एक कैलकुलेटर खुल जाएगा जहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं लोन अमाउंट की आपको कितने की रिक्वायरमेंट है, कितने मंथ के लिए आप लेना चाहते हैं, क्या कॉरस्पॉन्डिंगली आपकी ईएमआई रहेगी और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। हालांकि ये सब सपोजिशन रहती है, फाइनल वैल्यू आपको लोन अप्लाई करने के बाद ही पता चलती है। उसके बाद दोस्तों लोन का पर्पस पूछा जाएगा कि भाई कोई मेडिकल इमरजेंसी है, हाउस रिपेयर है, एजुकेशन है, वेडिंग है, इवेंट है, बिजनेस है। इनमें से दोस्तों आप चूज़ कर सकते हैं। तो मेडिकल कर सकते हो, पर्सनल इमरजेंसी, जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट हो वो आपने चूज़ करना है। नेक्स्ट इंटरफेस में पूछा जाएगा कि भाई आप मैरिड हैं कि सिंगल हैं। तो जब आप एक्चुअल में हैं वो लिखेंगे, तो हम यहाँ पे मैरिड चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों लेवल ऑफ एजुकेशन, कि आप 10वीं पढ़े हुए हैं या फिर भैया देखिए 12वीं पढ़े हुए हैं, बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, इनमें से आप चूज़ करिए जितना भी आप पढ़े लिखे हैं। उसके बाद दोस्तों हाउसिंग टाइप पूछा जाएगा कि आपका खुद का अपना घर है या फिर आप रेंट पे रहते हैं या माता पिता के साथ रहते हैं या किसी रिलेटिव के साथ रहते हैं। तो जैसे भी है, जो सुविधा आपके पास है वो आपने यहाँ पे चूज़ करनी है। नेक्स्ट इंटरफेस में पूछा जा रहा है कि भाई जॉब, कि आपके पास जॉब है कि नहीं है। सैलरीड है तो सैलरी चूज़ करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ करेंगे। इन दोनों केसेस में आपको लोन नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो ऊपर वाले 2 ऑप्शन हैं, उनमें से ही चूज़ करना है। तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस में पूछा जा रहा है भाई एम्प्लॉयमेंट टाइप, जैसे कि भाई हम सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ किया है तो इसमें बताना है आप फ्रीलांसर हैं, जैसे कि हम यूट्यूबर हैं तो फ्रीलांसर शूट कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आता है तो रेगुलर एम्प्लॉय या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, इनमें से आपको दोस्तों यहाँ पे चूज़ करना है। तो मैं फ्रीलांसर चूज़ करने वाला हूँ। नेक्स्ट इंटरफेस में पूछा है कब से काम कर रहे हैं, तो हम 3 से 5 साल से काम कर रहे हैं तो हम ये चूज़ करेंगे। बाकी आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरफेस में भाई पूछा जा रहा है कि आपकी कंपनी का नाम बताओ या फिर आपकी कोई दुकान है, क्योंकि हमने सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ किया है। तो वैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब लिख दूंगा या मैं लिख दूंगा गूगल इंडिया। ठीक है,
आप भी इसी प्रकार से कोई भी अपनी शॉप है आपकी तो उसका नाम लिखेंगे, या फिर जहाँ से आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र करी जाते हैं जब भी आप कोई मेहनत करते हैं या मजदूरी करते हैं, जो भी है, कोई ऑटोमोबाइल की शॉप है तो वो लिखेंगे, या किसी कंपनी है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा भाई कौन सी फील्ड में आप काम करते हैं, फूड सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग कोई यूनिट है, या फिर आप ड्राइवर वगैरह हैं, या किसी बैंक में काम करते हैं या बैंक के लिए काम करते हैं, कोई आईटी फर्म है, कंस्ट्रक्शन है, एजुकेशन है। ये दोस्तों आपने यहाँ पे चूज़ करना। अगर आपकी अपनी कोई किराना शॉप है तो नीचे आ रहा है रिटेल शॉप किराना, इन्हीं में से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपकी जॉब क्या है, तो मैं यहाँ पे प्रोफेशनल चूज़ करूँगा। अगर आप इंजीनियर हैं या मैनेजर हैं या सुपरवाइज़र है या कोई वर्कर हैं किसी कंपनी में, तो वो आपने यहाँ पे चूज़ करना है। ठीक है, सिंपल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट इंटरफेस में पूछा जा रहा है आपकी एवरेज इनकम मंथली कितनी है। अब एक चीज़ का ध्यान ये देना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि भैया आपकी जो पूरी की पूरी हाउस होल्ड इनकम है वो 25,000 रुपये से ऊपर ही होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कोई इनकम प्रूफ तो नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपने 25,000 रुपये से ऊपर ही शेयर करना है। 30,000, 35,000 इस प्रकार से चूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा हाई फाई भी नहीं बताना है, क्योंकि जब सिविल स्कोर चेक होगा तो भैया इशू आपको फेस करने पड़ेंगे। तो नॉर्मल ही आपने सैलरी बतानी है 30 से 35,000 रुपये। उसके बाद पूछी जा रही है जी डेट की, भाई कौन सी तारीख को आपके खाते में पैसे क्रेडिट करे जाते हैं। इनमें से आप कोई भी डेट चूज़ कर लीजिए। मंथ का यहाँ पे एक पूरे 30 से 31 दिनों का समय दिया गया है। जिस भी मंथ में पैसा क्रेडिट होता है वो आप चूज़ करेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा भाई इनकम कैसे आती है, बैंक में आती है, चेक में आती है, कैश में आती है। अगर देखिए आप यहाँ पे कैश चूज़ करेंगे तो चांसेस है आपको लोन नहीं देंगे ये लोग। बैंक अकाउंट या फिर बैंक चेक का ही आपने ऑप्शन जो है विकल्प चूज़ करना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि भाई आपकी लैंग्वेज का प्रीफर किस लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं, तो आप हिंदी है, इंग्लिश है, लॉट ऑफ लैंग्वेज आर अवेलेबल, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मैक्सिमम जो लोग भाई मैक्सिमम भाषा जो बोली जाती है भारत देश में वो सारी की सारी इन्होंने यहाँ पे इनेबल कर रखी है। ठीक है, चलिए हिंदी चूज़ करते हैं। तो उसके बाद लिखा गया है कि भाई आपको लोन के प्रोडक्ट के बारे में पहले से पता है कि नहीं पता है, अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन चूज़ करूँगा कि हाँ भैया हमें लोन के प्रोडक्ट के बारे में पता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये स्टेप आ जाएगा कि आपको वेरिफिकेशन करनी है गूगल से, यानी कि जीमेल आपको यहाँ पर लिंक करना है। तो चलिए एक गूगल का जो अपनी जीमेल है उसको हम यहाँ पर लिंक कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आप अपनी जीमेल कंफर्म करेंगे, कुछ समय का आपको वेट करना है, आपका लोन इवैल्यूएशन के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भाई इन्होंने फाइनली ऑफर लिमिट डाली है वो डाली है यहाँ पे 5,000 रुपये की, और यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि आप प्री अप्रूव कैटेगरी में आ रहे हैं। यानी कि मैंने कोई पहले लोन लिया होगा, मैंने उसको टाइमली रिपेमेंट किया है, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे जो लिमिट शेयर कर रहा है वो 5,000 रुपये की कर रहा है। डिटेल्स को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई 5,000 रुपये का लोन है, और डिस्बर्सल अमाउंट यानी कि जो खाते में पैसे आएंगे वो भी आपके 5,000 रुपये ही आएंगे। प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट में ऐड कर दी है, जिससे टोटल लोन अमाउंट बन जाता है 5,668 रुपये। अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या कह रही है कि मंथली इंटरेस्ट जो है 4.33% है। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही कहा था कि मैं आपको रियल नॉलेज दे रहा हूँ या फिर रियल जानकारी दे रहा हूँ इस एप्लीकेशन की। चार्जेस बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात कर लेते हैं ईएमआई रहेगी, हालांकि समय 3 महीने का ही मिला है, फिक्स टेन्योर है। ईएमआई रहेगी यहाँ पे 2,053 रुपये। तो कुल मिला के 6,150 रुपये के आसपास रिपेमेंट रहेगी। तो कुल मिला के भाई 1,160 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आप 5,000 रुपये का लोन ले रहे हैं ट्रू बैलेंस से। हालांकि देखिए आपके केस में ये चीज़ें चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं कि यही सेम आपको मिल जाए या फिर यही लोन अमाउंट आपको मिल जाए। कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है एज पर प्रोफाइल। ठीक है जी, अब हमारी प्रोफाइल के हिसाब से तो यही डिटेल आई है जो एक्चुअल में है, मैं तो वही बता रहा हूँ। ठीक है, अब काफ़ी लोग बोलेंगे प्रमोशन है। देख प्रमोशन होता तो मैं ये थोड़ी बोलता आपको कि इतना ब्याज आप पे कर दो, तो मैं खुद नहीं अप्लाई करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है। 5,000 रुपये पे मुझे 1,160 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, जो कि मुझे लग रहा है ज़्यादा है। ठीक है, बाकी इसलिए कहा जाता है कि आप भी चेक करा करें, जब भी लोन अमाउंट आती है ईएमआई देख लीजिए, ब्याज देख लीजिए, कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे मैंने आपको यहाँ पे डिटेल शेयर कर दी है कि हमको 5,000 रुपये का लोन 3 महीने के लिए मिल रहा है, जिसकी ईएमआई है यहाँ पे 2,053 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मंथली 4.33, जो कि ज़्यादा है। बाकी दोस्तों रेटिंग की बात कर लेते हैं, 4.5 की है, और 5 करोड़ से ज़्यादा यूज़र इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो कोई इमरजेंसी नीड हो या फिर कहीं से आपको लोन ना मिल रहा हो, देन आप इसको चेकआउट कर लीजिए। एल्स आप कौन सी एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं, ब्रांच है, सिमिलर है, ताला है, सिमिलर है, क्रेडिट भी है, सिमिलर है, किस्त है, सिमिलर है, ये सबके सब सिमिलर एप्लीकेशन है। लो आपको स्टार्टिंग में लोन मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे लिमिट आपकी इंक्रीज करी जाती है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।